जो लक्ष्य में खो गया समझो सफल हो गया। अब लक्ष्य में कैसे खोगे? एक गाइड है, एक गाइड को आप टारगेट बनाया आपने कि 2 दिन में पूरा करना है। मैथ कर रहे हो, रीजनिंग कर रहे हो, गद्यांश कर रहे हो, बगल वाले से बातें नहीं कर रहे हो, खेलना भूल गए, खाना भूल गए, यह है लक्ष्य में खोना। इस तरह से जिस दिन लक्ष्य में खो जाओगे सफल हो जाओगे। तो आज हम आपको लक्ष्य देते हैं लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन हमारे आने वाले समय में, हमारे आने वाले जीवन में जब हम बिजनेस व्यापार करेंगे वहां पर हमें ये काम आएंगे, क्योंकि आने वाले समय में हमें ये देखना है कौन से काम में प्रॉफिट है, कौन से काम में लॉस है, कौन से दोस्त से दोस्ती करें तो लाभ होगा और किससे दोस्ती करें तो हानि होगी। लाभ किससे होता है? एक बच्चा पढ़ रहा है, आप उससे दोस्ती करोगे तो उससे कौन सी इंस्पिरेशन मिलती है पढ़ने की? एक केवल बातें कर रहा है, एक केवल खेलने की बातें कर रहा है, केवल और कुछ नहीं, बस उसको खेलना ही है। कौन से खेल खेलना जिसमें कोई इनाम नहीं, कोई सम्मान नहीं, आप उससे दोस्ती करोगे आप एवरेज रह जाओगे। तो ये हमें लाभ हानि देखनी है, किससे दोस्ती करें, किससे हम दूर रहें। तो आपको हम इससे लाभ हानि से संबंधित एक उदाहरण देते हैं। जैसे मान लो आपने कोई वस्तु खरीदी, यूवी है, यूवी एक वस्तु को 1000 रुपए में खरीदते हैं, फिर उसे 1200 रुपए में बेचते हैं, तो उनको 200 रुपए का लाभ हुआ। ये बिजनेस व्यापार तो सही है। 1000 की खरीद के लाए एक जैकेट और उसे 1200 रुपए की अपनी शॉप में बेच दिया, तो 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ये तो अच्छा मामला है, फायदे वाला बिजनेस है। लेकिन 1000 की लेके आए, उसे कोई देख ही नहीं रहा, उसे कोई ले ही नहीं रहा, उसे कोई पसंद ही नहीं कर रहा। फिर आपने उसको क्या किया? घाटे पर बेच दिया कि भैया अच्छा 1200 नहीं 1000 दे दो, 1000 नहीं 1900 ही दे दो। अगर 1000 की वस्तु 1000 में ही बेचते हो तो लाभ हुआ ना, लाभ हुआ ना हानि। लेकिन अगर वो 1000 की वस्तु 1200 में बेचा तो 200 का लाभ हुआ। लेकिन 1000 की वस्तु जो उसे कोई पसंद नहीं कर रहा है 900 में बेच दिया तो 100 रुपए का नुकसान हुआ, 100 रुपए का लॉस हो गया। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एक सेल फोन को 2500 रुपए में खरीदा गया तथा 2750 रुपए में बेचा गया, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। प्रतिशत लाभ मतलब 100 में कितना लाभ हुआ, 100 में कितना लाभ हुआ ये मालूम करना है। तो हम क्या करते हैं, ये 2750 जो ये विक्रय मूल्य है, ये रुपीज लिख लो, और 2500 रुपए ये हमारा क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य मतलब इतने रुपए में हमने ये वस्तु खरीदी। तो माइनस करो 0, यहां 5, यहां 7 में 5 गए, 2 में 2 गया, कुछ नहीं। मतलब 250 रुपए ये क्या आ गया? लाभ आ गया। कौन सा लाभ है ये भी समझना जरूरी है। ये है वास्तविक लाभ और हमें निकालना है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ का सूत्र ये होता है, प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ का सूत्र ये होता है 100 गुणित लाभ। आप मन में वास्तविक लाभ कहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बटे क्रय मूल्य। ये देखिए, अब हमें इधर क्वेश्चन को सजा देना है। प्रतिशत लाभ बराबर 100 गुणित लाभ, वास्तविक लाभ। वास्तविक लाभ क्या है? 250 का, 250। और यहां पर हमें लिखना है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? 2500। ये देखिए, अब इसे डिवाइड करना है।
तो 2 जीरो इधर के काट दिए, 2 जीरो इधर काट दिए, 25 वन जा 25, 25 वन जा 25 और ये 0। आंसर हमारा आ गया 10% प्रॉफिट या 10% लाभ हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पुस्तक 150 रुपए में खरीदी गई तथा 180 रुपए में बेची गई, लाभ प्रतिशत बताओ। 150 में खरीदी, 180 रुपए में बेची। मान लो ऋतिक बाबू की दुकान है कॉपी किताब की, इन्होंने 150 रुपए की खरीद करके लाए और 180 रुपए की बेच दिए, तो 30 रुपए का लाभ हो रहा है। 30 रुपए कौन सा लाभ है? वास्तविक लाभ है। तो हम लगाएंगे कैसे? विक्रय मूल्य है 180 और क्रय मूल्य है 150, इसे माइनस करेंगे आ जाएगा 30। ये क्या हो गया? ये लाभ हो गया। हमने खरीदा 150 की और 180 रुपए में बेचा, विक्रय मूल्य किया, तो हमें 30 रुपए का लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ का हम सूत्र लगा लेंगे, जो ऊपर लिखा हुआ है प्रतिशत लाभ का सूत्र लगाएंगे। 100 गुणित वास्तविक लाभ 30 बटे क्रय मूल्य 150, क्रय मूल्य 150। 1 जीरो ये काट दिया, 1 जीरो ये काट दिया, 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0। आंसर आ गया 20% लाभ हो गया। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक रेडियो 900 रुपए में खरीदकर 1200 रुपए में बेचा, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? 900 रुपए में खरीदा गया और 1200 रुपए में बेचा गया, तो विक्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपया ये विक्रय मूल्य है। और ये 900 रुपया ये क्रय मूल्य है। माइनस करेंगे तो आ जाएगा 300। ये है आपका लाभ। अब प्रतिशत लाभ का सूत्र लिख लो, ऊपर उधर देखो लिखा हुआ है। अब हमें केवल क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है। यहां क्या लिखेंगे? वास्तविक लाभ। और यहां क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। 2 जीरो ये काटो, 2 जीरो ये काटो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब कितना आया? 100/3, मतलब सही बटा में बनाएंगे, संयुक्त भिन्न में बनाएंगे। 3 3 जा 9, बच गया यहाँ 1, हो गए 10, 3 3 जा 9, यहाँ 1/3 प्रतिशत लाभ हो गया। इस तरह से करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिलों को 30 रुपए में बेचकर 10 रुपए लाभ प्राप्त किया, लाभ प्रतिशत क्या है? यहां भाषा बदल गई। यहां भाषा क्या हो गई? 30 रुपए में बेच करके 10 रुपए का लाभ प्राप्त किया। 30 रुपए में बेच करके 10 रुपए का लाभ, तो 30 रुपया क्या है? ये है विक्रय मूल्य। यहां स्थिति बदल गई। और ये 10 रुपए क्या है? लाभ है। विक्रय मूल्य में लाभ को माइनस करो, आ गया 20 रुपीज, ये आ गया क्रय मूल्य। अभी माइनस करने पर क्या आता था? लाभ आता था। अब विक्रय मूल्य जितने में बेचा, 30 का बेचा, 10 का लाभ हुआ, माइनस करने पर आया 20, ये 20 क्रय मूल्य हो गया। अब हमें क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ का सूत्र उधर लिखा हुआ है, याद कर लीजिए। प्रतिशत लाभ का सूत्र है 100 गुणित लाभ। लाभ कितना है? 10 है, 10 है, इसको न लिख देना। और क्रय मूल्य कितना है? 20। अब 1 जीरो ये काटा, 1 जीरो ये काटा, 2 5 जा 10 और ये 0। आंसर बराबर 50% लाभ।
ये हो गया। यहां क्या समझना था, यहां समझना ये था कि ये क्या है, इसमें ये क्यों माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, ये चीजें समझनी होती है। यदि किसी वस्तु को 33 रुपए में बेचने पर 11 रुपए का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। जैसे इसके पहले क्वेश्चन था वैसे ही है, 33 रुपए में बेचते हैं तो 11 रुपए का लाभ, विक्रय मूल्य 33 और 11 रुपया क्या आ रहा है, लाभ। तो विक्रय में लाभ जब माइनस करते हो तो माइनस करने पर जो आता है वो क्रय मूल्य होता है। यहां भी प्रतिशत लाभ पूछा जा रहा तो प्रतिशत लाभ का सूत्र लगा दो, 100 गुणित लाभ, लाभ कितना है 11 रुपए, क्रय मूल्य कितना है 22, फिर इसको 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और ये 0, आंसर बराबर 50% लाभ आ गया। वही चीज है, वही भाषा है, बस अंक बदल गए हैं, बस। आगे का क्वेश्चन, एक मेज 950 रुपए में खरीदकर 1140 रुपए में बेच दिया गया, बताएं इसमें कितना प्रतिशत लाभ हुआ। 950 में खरीदा गया और 1140 रुपए में बेचा गया। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 1140। अब विक्रय मूल्य के आगे लिखो 1140। अब यहां हम लिखेंगे क्रय मूल्य, 950 है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य में जब ये माइनस करते हैं तो निकल आता है लाभ। अब 0, यहां 14 में 5 चले गए तो बचे 9, यहां बचे 10, 10 में 9 गया, बचा यहां 1, तो 190 रुपए लाभ। अब प्रतिशत लाभ का सूत्र लगा लो, 100 गुणित लाभ 190 लाभ और क्रय मूल्य 950, 1 0 ये काटो, 1 0 ये काटो, 19 1 जा 19, 95 जा 95, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0, आंसर आ गया 20% लाभ, 20% लाभ हो गया। यदि 60 रुपए में खरीदी गई वस्तु 75 रुपए में बेची गई तो लाभ प्रतिशत, 60 की खरीदा 75 की बेचा, ज्यादा की बेचा तो लाभ ही तो हो रहा है। तो 75 में हम 60 को माइनस कर दें, आ गया कितना 15, ये 15 रुपीस क्या हो गया, ये हो गया लाभ। अब लाभ प्रतिशत का सूत्र लगा दो, लाभ प्रतिशत मतलब 100 गुणित लाभ बटे क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना है, ये देखो 60 है, 60 लिख दो, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहां बचे 2, 2 के आगे 0 हो जाएगा 20, 4 5 जा 20, आंसर आ गया 25% लाभ या 25% प्रॉफिट हो गया। ये भी इनकी प्रैक्टिस करो, बार बार करो, 1000 बार करो, करते रहो, क्योंकि जीतने के लिए जन्म हुआ है। आगे का क्वेश्चन, 40 रुपए की वस्तु को 60 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ कितना होगा। 40 रुपए की वस्तु है, अब 40 रुपया की टोपी लाए, जो टोपा लगाए हो, और 60 की बेच दिया बड़े चौराहे पे खड़े होके। अब मान लो ना ज्यादा पढ़ पाए, बतलाते ही रहे, पंचायतें करते रहे तो क्या होगा। भयंकर ठंडी पड़ रही, लगा के चलिए अपना ले लो टोपा, 40 रुपया के एक टोपा, 40 रुपया 60 रुपया के एक टोपा, तो 40 रुपए में खरीद के लाए और 60 का बेचा। वैसे हम नहीं चाहते आप ये करो, लेकिन आप तो टोपा बनाने वाली फैक्ट्री डालो
आप तो टोपा बनाने की फैक्ट्री डालो विक्रय मूल्य, और 40 रुपया है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और ये 20 रुपया तुम्हारा हो गया लाभ। ये वास्तविक लाभ है, और पूछा जा रहा प्रतिशत लाभ, मतलब 100 रुपया में कितना लाभ, तो 100 गुणित वास्तविक लाभ और बटे क्रय मूल्य। 21 जा 20, 22 जा 40, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और ये 0। कितना आ गया आंसर? 50%। 50% लाभ आ गया। हो गया। भाषा को पकड़ो भैया, भाषा को पकड़ो। आगे का क्वेश्चन देख लो। 80 रुपए की वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर कितना लाभ होगा? कितना % लाभ? अरे 100 रुपया की चीज बेचे हो और 80 रुपया खरीद के लाए हो तो 20 रुपया का लाभ हो गया। अब प्रतिशत लाभ निकालना है। प्रतिशत लाभ का सूत्र अब इतनी देर में सबको याद हो गया होगा। 100 गुणित लाभ बटे 80 माने क्रय मूल्य। 21 जा 20, 24 जा 80, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ बच गए 2, 2 के आगे 0, 20, 4 5 जा 20। आंसर बराबर 25% लाभ। सब लाभे वाला मामला है, सबसे लाभे वाला मामला है। जब से टोपा का बता दिया तो लोग सोच रहे हैं टोपा की दुकान सही सर रहे हैं। अरे टोपा की दुकान ठेलिया पे नहीं रखना है, टोपा बनाना है फैक्ट्री में। पूरे वर्ल्ड में तुम्हारा टोपा फेमस हो, मेरा टोपा लगाओ, सबके टोपी पहनाओ, और क्या। चलिए आगे का क्वेश्चन देखो। अब ये भी क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। एक व्यक्ति ने पुराना साइकिल 450 रुपए का खरीदा, उसकी मरम्मत पर 50 रुपया व्यय किया। यदि उसने पुराना साइकिल 600 रुपए में बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अब मान लो आगे चल करके आपने पुराना आइटम खरीदने वाला बिजनेस डाल दिया। अरे बिजनेस बुरा नहीं है कुछ भी। तो आपने क्या किया कि 450 रुपए में खरीदा। यहां पर आपने वो चीज 450 रुपए में खरीदी। 450 रुपए में खरीदा, यह है क्रय किया, क्रय मूल्य। और 50 रुपए आपने उस पे मरम्मत पर लगा दिया। मरम्मत, मरम्मत का मतलब रिपेयरिंग। साइकिल खरीदा था ना, अब मान लो पंचर है तो पंचर बनवा दिया, उसमें फूल माला लगा दिया, उसमें जो है हैंडल कवर लगवा दिया, चैन कवर लगवा दिया, इस तरह से उसमें रिपेयरिंग करा दी। तो अब वो तुम्हें साइकिल कितने की पड़ गई? 500 रुपए की। तो अब आपका वास्तविक जो है क्रय मूल्य कितना आ गया? पूरी तरह तैयार करने पर क्रय मूल्य पड़ गया 500 रुपए, और आपने 600 रुपए की बेच दिया। 600 रुपया है विक्रय मूल्य, 600 की बेच दिया और 500 की आपको पूरी पड़ गई थी। तो अब आपको 100 रुपए का लाभ हुआ। ये 100 रुपया क्या है? लाभ, और ये क्या है? क्रय मूल्य। अब आप प्रतिशत लाभ निकाल लो यही से। 100 गुणित वास्तविक लाभ 100 बटे क्रय मूल्य 500। ये देखो 100 रुपए लाभ, क्योंकि 500 की पड़ी और 600 की बेची तो 100 रुपए का लाभ। अब कुछ लोग यहां गड़बड़ी कर देते हैं, क्रय मूल्य 450 लिख देंगे, गलती कर बैठते हैं। सावधान, 2 0 ये 2 0 ये, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0। आंसर बराबर 20% लाभ। ऐसे समझते हैं।
एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर 800 रुपए में खरीदा और उस पर 400 रुपए अतिरिक्त खर्च किया। इसके बाद उसने 1500 रुपए में उसे बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अब मान लो यूवी ने उसे 800 रुपए में खरीदा और 400 रुपया उस पर रिपेयरिंग में लगा दिए। अब पता चला आवाज ही नहीं दे रहा, स्पीकर गड़बड़ है उसका, जैसे वो ऑन ऑफ वाला है वही टूटा हुआ, घुमा रहे तो पूरा ही घुमा जा रहा। तो 400 रुपए उन्होंने क्या किया, रिपेयरिंग में लगा दिए। फिर उसको जो है 1500 रुपए का ऋतिक को बेच दिया। ऋतिक ने कहा लाओ भैया, हमें सुनना है इसमें गाना, न्यूज। तो यहां हम क्या करेंगे, 800 रुपए में हम ये 400 रुपए जोड़ देंगे। आ जाएगा कितना, 8 4 1200 रुपया। ये 1200 रुपया क्या हो जाता है, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य तो ये भी है और इस पर इसमें आपने लगा दिया तो ये लागत हो गई। दोनों मिलकर के अब 1200 रुपए हो गए। 1200 रुपए का ये रेडियो आपको पड़ा। फिर आपने इसे 1500 में आपने सेल कर दिया ऋतिक को। 003, ये जो 300 का क्या आ गया आपको, लाभ, प्रॉफिट आ गया। आप प्रतिशत लाभ का सूत्र लगाएंगे। सौ गुणित लाभ बटे क्रय मूल्य कितना है, 1200 रुपया। यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, कुछ बच्चे 400 लिख देंगे, 800 लिख देंगे, ये गड़बड़ हो जाता है। या 1500 लिख सकते हैं। 2 0 ये, 2 0 ये, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ 2 0 20, 4 5 जा 20। आंसर आ गया 25% लाभ। इतना लाभ हो गया यूवी को। यूवी की स्माइल जो है बहुत अच्छी लगती है। और ऋतिक बाबू भी कम नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी साध ने एक पुरानी घड़ी 87 रुपए में खरीदी। उसने उसकी मरम्मत पर 10 रुपए लगाए तथा फिर उसे 105 रुपए में बेच दिया। उसका लाभ या हानि ज्ञात करें। यहां लाभ या हानि कहा जा रहा, प्रतिशत लाभ हानि नहीं कहा जा रहा है। इस वजह से यहां सावधान रहने की जरूरत है। क्या करेंगे, 87 रुपए में खरीदा, 87 में 10 रुपए उसकी मरम्मत में लगा दिए, तो वो घड़ी कितने की पड़ गई, 97 रुपए क्रय मूल्य आ गया। 97 रुपए क्या हो गया, क्रय मूल्य। फिर उसके बाद 105 रुपए में वो बेच दी माने विक्रय मूल्य है ये। और 97 रुपए की वो खरीदा था, क्रय मूल्य था। ठीक है, तो 15 में 7 चले गए, 8 बचे, यहां बचे 9, 9 में 9 गया, कुछ नहीं, मतलब 8 रुपए क्या आ गया, लाभ। वास्तविक लाभ पूछा जा रहा है, प्रतिशत लाभ नहीं पूछा जा रहा कि हम प्रतिशत लाभ निकालें। ऐसे लगाते हैं। एक व्यापारी ने एक पुरानी कार कितने रुपए में, 6000 रुपए में खरीदी और मरम्मत पर 500 रुपए खर्च किए। उसने उसे 7020 रुपए में बेच दिया। उसके लाभ का प्रतिशत क्या है। यहां देखो प्रतिशत लाभ पूछा गया है और इतनी सस्ती कार खरीदने बेचने का कार्यक्रम यहां पर है, विश्वास नहीं हो रहा है। 6000 की कार, अब ये तो सोच रहे हैं कल ही हम ले लें 6000 की कार अगर मिल रही, लेकिन चलो ये क्वेश्चन है। 6000 रुपए में एक कार खरीदी, फिर उस पर 500 रुपए उसकी रिपेयरिंग में लगाए, तो कार वो कितने की पड़ गई, 6500 रुपए की पड़ गई। माने ये क्रय मूल्य है, पड़ गई का मतलब ये क्रय मूल्य है। फिर उसको 7020 रुपए में बेच दिया।
मतलब ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य जो हुआ इसमें 6,500 रुपए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 0 2 10 में 5 गए 5, यहां 6 में 6 गया, कुछ नहीं। ये 520 रुपए क्या निकल आया, लाभ। लाभ। अब प्रतिशत लाभ का सूत्र लगा लो। 100 गुणित लाभ 520 बटे क्रय मूल्य 6,500। क्रय मूल्य तो यही होगा, यही तो समझना है। आप क्या करेंगे, 2 जीरो ये काट दिए, 2 जीरो ये काट दिए। 13 के टेबल में आ रहा है। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो समझ में आता चला जाता है कि 13 5 जा 65, 13 25 65, 13 चौको 52 और एक 0, 13 4 जा 52, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। आंसर बराबर 8% लाभ, 8% लाभ हो गया। एक साइकिल 650 रुपए में खरीदकर 585 रुपए में बेचा गया तो हानि प्रतिशत क्या होगी। अब ये घाटे वाला सब बिजनेस हो रहा है, यहां पर घाटे वाला कार्यक्रम है। क्या है, 650 की एक साइकिल आपने खरीदी, 650 में खरीदी और 585 में बेच दी। ये है खरीदी, माने क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है। और ये क्या है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब यहां 10 में 5 गया 5, यहां बचे 4, हो गए 14, 14 में 8 चले गए 6 बचे, और यहां 5 गया तो कुछ नहीं। ये जो आ गया ये क्या है, हानि है। भाई आपने 650 की खरीदी और 585 कम की बेची तो घाटा हो रहा है ना, हानि हो रही ना, लॉस हो रहा है ना। कितने का हुआ, वास्तविक हानि 65 रुपए। अब प्रतिशत हानि का सूत्र लगाओ। 100 गुणित हानि, वास्तविक हानि बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो यही लिखोगे ना 650। अब वो चाहे कम हो चाहे अधिक हो, यही तो लिखा जाता है। अब 1 0 ये काट दिया, 1 0 ये काट दिया, ये कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं सही है, सही है, सही है। हम सोचा 65 यहाँ है, ऐसा तो नहीं। तो 65 के 65, 65 के 65, आंसर बराबर 10% हानि। ये जरूर लिखो, ये लिख लो। इससे क्या होता है ना, यूनिट इसे कहते हैं। इससे आप जागरूक रहते हो, जागे हुए रहते हो। एक वस्तु को 1,000 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 200 रुपए की हानि होती है। हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब यहां विक्रय मूल्य दिया हुआ है। कौन सा मूल्य दिया, विक्रय मूल्य। 1,000 रुपए है विक्रय मूल्य, और हानि दी गई है 200। अब हमें इससे मालूम करना है क्रय मूल्य। तो जब 1,000 का बेचा तो 200 का घाटा हुआ, हानि हुई। इसका मतलब हमने ये चीज ज्यादा की खरीदी थी। कितने की खरीदी थी, ये जोड़ के पता चलेगा। ये जोड़ के पता चला, ये हमने 1200 रुपए में खरीदी थी। यहां समझदारी का परिचय देना है। हमने उसको खरीदा था 1200 रुपए का, और 1,000 का जब बेचा तो 200 रुपए का घाटा हो गया, घर से चले गए। प्रतिशत हानि का सूत्र लगा लो। 100
गुणित हानि। हानि कितनी है 200 और क्रय मूल्य कितना है 1200। यहां समझदारी, 2 0 ये कट गए, 2 0 ये कट गए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 3 2 जा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, मतलब 50/3, 50/3 आ गया। अब इसे संयुक्त भेद में बदल लो, 3 1 3 बच गए 2, हो गए 20, 3 6 18 बचे 2 और यहाँ पर बटे 3 प्रतिशत हानि आ गया आंसर। देखो कितना समझदारी से यहाँ काम लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर चूक हो जाती है, यहाँ चूक होती है कि 1200 क्या है। कभी कभी धोखा हो जाता है, 1000 में 200 घटा दें वो लाभ समझ करके और 800 क्रय मूल्य बना दें, ये चूक हो जाती है। ये चूक हो जाती है ना कि 1000 में 200 माइनस करते ध्यान दिया नहीं और 800 क्रय मूल्य कह दिया, जबकि ये है हानि। हानि विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ते हैं तब क्रय मूल्य आता है, क्योंकि घाटा तभी होगा जब क्रय मूल्य अधिक होगा। यदि क्रय मूल्य 2516 और विक्रय मूल्य 2272 हो तो प्रतिशत में हानि क्या होगी। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 2516, 2516 क्रय मूल्य है, इसे हम कहेंगे क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य है 2272, 2272 ये विक्रय मूल्य है। अब इसको माइनस करो तो क्या निकल आएगा हानि। हानि कैसे, हमने खरीदा अधिक का और बेचा कम का तो हानि होगी। 6 में 2 गया 4, यहाँ 1 11, 11 में 7 चले गए 4 बचे, यहाँ बचे 4, 4 में 2 गया 2 और 2 में 2 गया कुछ नहीं, तो 244 रुपए की हानि हुई। अब हमें कौन सा नियम लगाना है, प्रतिशत हानि का नियम। प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि का नियम होता है 100 गुणित वास्तविक हानि बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य में हम लिखेंगे क्रय मूल्य 2516, 2516। अब क्या करेंगे, इनको हम डिवाइड करेंगे तो देखते हैं किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 चौको 16, 4 4 से दोनों कट रहे हैं, 4 से काट दो तो देखिए 4 6 24 बचे, यहाँ 1 हो गए 11, 4 दूनी 8 बचे, यहाँ 3 हो गए 36, 4 9 36। अब 4 6 24, 4 1 4, अब ये कट गया। अब हम इसको ध्यान से देख रहे हैं तो अब ये किसी से नहीं कट रहे हैं। अब यहां हमें क्या करना है, इनको गुणा कर लो और ये 629 से ऊपर वाला जो 6100 100 से गुणा किया, 2 0 बढ़ गया, इससे भाग दे दो। तो देखो 629 इक्के 629 जाएगा नहीं, क्योंकि 610 छोटा है, पूरा ले जाएंगे तो 6100 है, तो 10 बार ये भी नहीं ले जाते हैं, 9 बार ले जाते हैं, तो 9 बार ले जाएंगे, 9 लिखेंगे। अब 9 गुणित 9 करेंगे, आएगा 9 9 81 का 1 हासिल आ गया, कैरी आ गया 8, 9 दूनी 18, 8 26 के 6 कैरी आ गया 2। अब 9 6 के 54, 54 और 2 56। अब माइनस करो, 10 में 1 गया 9, यहां बचे 9, 9 में 6 गए 3, यहां बचे 0, यहां से कैरी लिया 10, 10 में 6 चले गए 4, फिर यहां 5 में 5 गया कुछ नहीं। अब 629 से भाग देंगे, 429 में छोटा है, क्या करेंगे, यहां दशमलव लगा लेंगे, दशमलव लगाते ही यहां एक 0 बढ़ गया। फिर 6 का टेबल पढ़ेंगे कि 43 से ज्यादा न जाए,
तो 6 सत्ते 42। लेकिन जब हम 629 और 7 से गुणा करेंगे तो ये अधिक होगा। जब अधिक होगा तो हम क्या करेंगे, एक बार कम ले जाते हैं। कैसे? 7 बार अगर लेके जा रहे हो तो देखो, 7 नविया 63 के 9, हासिल आ गए 6, 7 नया 63 के 3, हासिल आ गए 6, 7 दूनी 14, 14 6 20, फिर कैरी आ गया 2, फिर 7 छंग 42 और 42 में 2 जोड़ेंगे 44। तो देखो अधिक हो रहा ना। जब अधिक हो रहा है तो हम एक बार कम ले जाएंगे, 7 के बजाय 6 बार ले जाएंगे। 6 नहीं का 54 के 4, हासिल आ गए 5, 6 दूनी 12, 12 5 17 के 7, हासिल आ गए 1। लिख लो यहाँ पर 6 गुड़ी 6 छत्रंग 36 1 37। अब 10 में 4 गया, कितने आए? 10 में 4 गए 6, यहाँ 8 में 7 गया 1, यहाँ 13 में 7 चले गए 6 बचे, यहाँ 3 में 3 गया, कुछ नहीं। फिर दशमलव लगा दिया और 0 बढ़ा दिया, दशमलव लगा है 0 बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर अब 6160 है, यहाँ 629 है, ये 10 बार ले नहीं जाएंगे, 9 बार ले जाएंगे। फिर 9 बार जब ले जाएंगे तो यही आ जाएगा यहाँ पर भी 5661, और 10 में 1 गया 9, यहाँ बचे 5, 15, 15 में 6 चले गए 9 बचे, फिर यहाँ बचे 0 हो जाएंगे 10, 10 में 6 गया 4, 5 में 5 गया, कुछ नहीं। अब हम यहाँ ऑप्शन में जाते हैं तो देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 में ये आ रहा है, अर्थात यहीं पर हम रोक देते हैं। तो 9.69% की हानि हुई, इस तरह से ये हानि। अब नवोदय विद्यालय में समझो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये काटने में पसीना निकाल देते हैं, क्योंकि अंदर से ये लगता है गलत तो नहीं हो रहा है, गलत तो नहीं हो रहा, और जब ये आवाजें आती तो गलती हो जाता है। इस वजह से बहुत आराम से गहरी सांसें लेकर के इसको डिवाइड करो। इस तरह से आप कर सकते हो। यहां पर आप कैरी भी लिख सकते हो, गलत न होने पाए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना